अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोडक्शन टू आइट्स में आइट्स के बारे में जानेंगे कि क्या टेस्ट है और ये किस तरह कंडक्ट होता है और इसमें अप्लाई किस तरह करते हैं। बड़ी जनरल सी इंफॉर्मेशन है, कोई इतनी डिटेल मैंने नहीं बनाया। ये एक थोड़ा सा माइंड बनाने के लिए, जब आप आइट्स करने लगते हैं आपको एक माइंड बनाना पड़ता है। तो जिन भाइयों और बहनों का माइंड नहीं बनता तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलें हम इसका आगाज़ करते हैं। आइल्स बेसिकली स्टैंड फॉर क्या होता है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आइल्स जो से स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। मतलब आपकी जो ये एक सिस्टम डिवाइस किया गया है, मतलब एक बनाया गया है इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए। सबसे पहली कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ, जिस तरह कि हम शुरू से इंग्लिश को पढ़ते आ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते आ रहे हैं, एक नॉलेज की तरह कंसिडर करते आ रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इंग्लिश एक नॉलेज नहीं है, ये एक स्किल है। और इसके चार सब स्किल्स हैं। क्योंकि कि इंग्लिश लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज के चार सब स्किल्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। और इन चारों स्किल्स की एक परफॉर्मेंस होती है जो आप परफॉर्म करते हैं। तो स्किल हमेशा प्रैक्टिस से आता है। ये आप आइट्स के टेस्ट की तैयारी 2 महीनों में आप कुछ लगभग आप तैयार हो सकते हैं। इस वजह से काफ़ी सारी जो सी हैं अकेडमीज जो सी हैं वो 2 महीने के कोर्स को क्या करती हैं, आपको उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं और आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करती हैं। वो आपको कोई नया नॉलेज नहीं देती हैं, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है ना वो उसी को जो उनसे पॉलिश करती हैं। और वो जितना आप ब्राइटर शाइन कर सकते हैं आइट्स के टेस्ट में, उतनी आप बैंड स्कोर करते हैं। ब्रिटिश काउंसिल जो उनसे ये आइट्स का टेस्ट लेती है, उसने थाउजेंड्स ऑफ सेंटर्स खोले हैं 140 मुल्कों में। बेसिक पर्पस उनका भी यही है कि आइट्स का मकसद, उन्होंने ये कोई एक टेस्ट बनाने के लिए, कोई रोकथाम के लिए नहीं है, ये बल्कि फैसिलिटी के लिए है लोगों की। मतलब अगर आपको ना स्पीकिंग आती है, किसी इंग्लिश की आती है ना, फिर आपको रीडिंग आती है, आप रीडिंग में बहुत कमज़ोर हैं, या फिर आपको जो है लिसनिंग में प्रॉब्लम है, मतलब आप हेयर तो कर लेते हैं लेकिन आपसे कॉम्प्रीहेंड नहीं होता, आपसे समझा नहीं जाता। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप जो उनसे उधर जाके, यूरोप में जाके, ब्रिटेन में जाके, लंदन जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके उधर सरवाइव कर सकते हैं। मतलब आपको उधर बोलना पड़ जाए, या फिर आपसे कोई बंदा बात कर रहा है और आप उसको कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे, या आप स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप उधर उसको जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो आपके स्टडी वीज़ा तो वो तो फिर आपको मिलना ही नहीं चाहिए। अहलियत इंसान जो उनसे अपनी खुद बनाता है। तो वो इंग्लिश के अंदर एक स्किल को एक्वायर करने के लिए प्रैक्टिस जो उनकी सबसे अहम चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीएस इंग्लिश भी जिसने किया हुआ है, अगर उसने भी प्रैक्टिस छोड़ी हुई है, मैं दावे से कहता हूँ वो आइट्स का टेस्ट पास नहीं कर सकता। तो ब्रिटिश काउंसिल ने थाउजेंड्स ऑफ सेंटर्स तो खोले हैं 140 कंट्रीज में। इनकी प्रॉपर डेट्स फिक्स होती हैं, आपको भी चॉइस दी जाती है कि आपको ये एक टेस्ट सेलेक्ट कर लें। और 1 या 2 मंथ पहले आपको एक जो मुकर्ररा डेट होती है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, उसको उसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। और 5 हफ्ते पहले जो है आपका ये टेस्ट जो है आप उसकी डेट चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 5 हफ्ते में कम वक्त रह गया है, मतलब 5 हफ्ते नहीं है, तो फिर आपका डेट चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, मतलब कोई पेंडेमिक की वजह से, या फिर मतलब कोई आपको फेस हुआ है कोई उधर, मतलब इंस्ट्रक्शंस में गिवन होता है कि किसी वजह से आप टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते, तो कुछ लेजिटिमेट रीजंस होती हैं कि मतलब सवियर इलनेस वगैरह, तो उस वजह से जो उनसे ना आपके कई दफ़ा पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। वैसे ये नॉन रिफंडेबल है कि मतलब अगर आपने आइट्स का टेस्ट दिया है तो फिर अगर आप उसमें पास नहीं हुए तो वो आपके जितने भी मतलब वो पैसे थे वो आपको वापस नहीं करेंगे। अब क्राइटेरिया इसका क्या है, मतलब आइट्स क्यों रिक्वायर होता है, ये मतलब कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। आइट्स जो उनसे स्टूडेंट्स जो उनसे 18 साल से ज़्यादा जिनकी एज होती है और जो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड में जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो उनके लिए आइट्स कंपलसरी है। विदाउट आइट्स दे विल नॉट परमिट यू टू एंटर इन देयर कंट्री। मतलब आइट्स नहीं किया तो वो आपको बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं देंगे कि आप उनके मुल्क में आएँ। और क्यों ना कि ये भी आपकी भलाई है इसमें। आइट्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स हु वांट टू वर्क अब्रॉड। मतलब कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो अपनी सर्विसेज अब्रॉड में देना चाहते हैं और वो वहाँ पर मूव कर जाते हैं, तो उस वजह से भी आइट्स जो उनसे बहुत ज़रूरी है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पेशेंट को समझना है और वो इंग्लिश स्पीकर है या नेटिव है, तो फिर आपको अगर इंग्लिश ही नहीं आती तो फिर आप उधर उनकी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर सकते।
آئٹس از ریکوائرڈ فار دوز پلاننگ ٹو امیگریٹ ٹو کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ. مطلب امیگریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر اس ملک میں جا کے اپنے پیپر بنوا کے ادھر کی نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا وہاں کے ہی آپ ادھر مطلب باشندہ بننا چاہتے ہیں، امیگریٹ کر جاتے ہیں. تو امیگرینٹس بننے کے لیے آپ کو پھر آئٹس ضروری ہے، کیونکہ اب ادھر رہنا ہے تو ادھر کی کلچر آنا چاہیے، اور کلچر میں سب سے پہلی اور فار موسٹ تھنگ کیا لینگویج ہے. اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں آئٹس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور یہ بوجھ نہیں ہوگا، میں تو کہوں گا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. اور منیمم ایجوکیشن جو اسٹڈی ویزا پہ جانا چاہتے ہیں اور ویسے بھی جو اپلائی کرتے ہیں، اس کی منیمم جو اس کی کوالیفیکیشن آپ کی ہونی چاہیے وہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے. فردر بھی اگر آپ اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ ہائر اسٹڈیز کے لیے وہاں پر ضرور جائیں، اور وہ آپ کو فردر جو ان سے سال 2 سال کا ٹائم بھی دیتے ہیں کہ آپ اسٹیبلش ہو جائیں وہاں پر. اور اگر آپ اسٹیبلش ہو جائیں وہاں پر تو وہ آپ کے پیپرز بھی بن جاتے ہیں. رجسٹریشن آئٹس کے ٹیسٹ کے لیے کس طرح کی جاتی ہے؟ آن لائن رجسٹریشن جو ہے بڑا کامن میتھڈ ہے. آپ ٹیسٹ ڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، سینٹر سلیکٹ کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اپلیکیشن کی ڈیٹیل کو، اور جو اب اگر آپ آن لائن رجسٹریشن کر رہے ہیں تو اس کی پیمنٹ بھی آن لائن ہی ہوگی، ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ جو بھی وہاں پر مینشنڈ ہوگی اس کے ذریعے آپ کیا کریں گے، اس کو پے کر دیں گے. اور آپ کو کسی بھی فون یا ای میل پہ عموماً جو سے پرسنلی میسج نہیں آتا کہ آپ کے اتنے بینڈز ہیں آپ نے جس کے تھرو اپلائی کیا ہے. جب برٹش کونسل اناؤنس کرتی ہے ریزلٹس تو وہ آپ کو مطلب ایک کارڈ سا بنا کر بھیج دیتے ہیں جس پہ آپ کے جو سے بینڈز لکھے ہوتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئٹس کا ٹیسٹ جو ہے 2 سال کے لیے اپلیکیبل ہوتا ہے، اور اگر 2 سال گزر چکے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے اس کی ایلیجیبلٹی ختم ہوگی آپ کی. تو کیوں نہ کہ آپ کی انگلش ہو سکتا ہے ان 2 سالوں میں آپ نے اس کی پریکٹس نہ کی ہو تو وہ بالکل ڈل ہو جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اس کو نلیفائی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ دوبارہ آئٹس کا ٹیسٹ دیں، اور دوبارہ آپ کو فیس بھرنی پڑتی ہے اور دوبارہ سارا سب پروسیجر کرنا پڑتا ہے. بلکہ میری دعا یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ پہلی اٹیمپٹ میں اچھا بینڈ سکور کریں اور آپ کا سبق لگ جائے. بہت شکریہ.